हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। यूपी बोर्ड अपने छात्रों को लगातार एक के बाद एक खुशखबरी दिए जा रहा है। आज एक खबर पता चली तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं। अब ऐसा कुछ यूपी बोर्ड ने सिस्टम बनाया है जिससे कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम में यानी जिन बच्चों के किसी भी पेपर में कोर्स से बाहर के कुछ प्रश्न पूछे गए थे उसमें आपको नंबर मुफ्त में मिलेंगे। तो इस तरह से देखते हुए कई ऐसे सेट हैं जिसमें बच्चों को करीब करीब पास कर दिया जाएगा। यानी इंटर में एक सेट जिसका नंबर मैं आपको बता दूं, इतिहास में 321 ईपी नंबर सेट में 100 में से 44 नंबर मुफ्त में आपको मिलना निर्धारित किया गया है और 100 में से 33 नंबर मिलने पे ही आप पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे ने पूरी कॉपी को खाली छोड़ दिया होगा तो वो इस बार पास हो जाएगा। तो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा नुकसानदायक भी है, लेकिन कुछ के लिए फ़ायदेमंद भी है। पर यूपी बोर्ड को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपना जब वो पेपर सेट करें तो उन्हें इन चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि किसी के बच्चे के पेपर में कोई भी चीज़ कोर्स से बाहर की ना पूछी जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ का तो बहुत फ़ायदा होता है जबकि कुछ का थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन फिर भी आपके लिए तो खैर ये खुशखबरी है, लाखों बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह 10th क्लास के संस्कृत में एक कोई सेट है जिसमें आपको 33 नंबर मुफ्त में मिलने वाले हैं। अगर आपका वो नंबर था, आपका सेट नंबर वही था जिसका नाम है संस्कृत का पेपर कोड 818 AS, उसमें 33, 818 AR में 10, 818 AQ में 8 नंबर मिलेंगे। गणित के पेपर में 822 AX में 2, 822 AY में 4, 822 BA में 4, गृह विज्ञान पेपर कोड 823 BC में 6, 823 BD में 6 नंबर मुफ्त के मिलेंगे। तो अगर इनमें से आपका कोई पेपर कोड रहा हो तो आप खुश हो जाइए, आपको मुफ्त के नंबर मिलने वाले हैं। और वैसे इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि अगर आप क्या कर सकते थे, अगर बोर्ड में बाहर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कोई भी बच्चा उनका जवाब नहीं दे पाता है। तो इसलिए एक तरह से नॉर्मलाइजेशन जैसी टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है, जो अभी तक एसएससी और ऐसी जगहों पे यूज़ होती थी। उनमें क्या होता है कि बच्चों को एक ही पायदान पे ला करके खड़ा करना है, ताकि अब किसी बच्चे के पेपर में अगर कुछ अलग से आ गया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। और जिसका पेपर अच्छा आ गया उसने ज़्यादा सॉल्व कर लिया होगा। तो इससे क्या होता था, एक गैप क्रिएट हो जाता था उन बच्चों के बीच में, क्योंकि किसी का पेपर अच्छा पढ़ा हुआ आ गया तो उसने ज़्यादा नंबर स्कोर कर लिए होते थे और बाकी एक पीछे छूट गया होता था। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए यूपी बोर्ड ये टेक्निक अपना रहा है। खैर, ये टेक्निक इस बार तो ठीक है, अगर ऐसी गलती हो गई है, पर यूपी बोर्ड को चाहिए कि वो अपने एग्ज़ाम पेपर्स को इस तरह से सेट करे कि उसमें कोई भी चीज़ बाहरी ना आए, जिससे बाद में ये करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम को, और लगे रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में। लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से मैंने कुछ दिन के लिए उनको रेस्ट दिया है। सीबीएसई बोर्ड के लगातार वीडियोज़ आ रहे हैं, पर क्योंकि 26 तारीख से उनके भी पेपर हैं तो अब उनके पास वीडियोज़ देखने का उतना टाइम नहीं है। मैंने 2-3 चैप्टर्स को कवर किया है, मैंने सर्कल्स को पढ़ाया है, उसके बाद मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चन उसमें बिल्कुल लास्ट के बचे हुए हैं, परहैप्स आज या कल तक मैं उसकी वीडियो बना करके डाल दूंगी। बाकी तो उनको यही सजेशन है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, आप कोई वीडियो देखने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, ठीक है। अब इसके बाद में साथ में आपको वही वीडियोस देखने हैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी डिस्कशन के वीडियो लाऊंगी। अब जल्दी ही आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आपको हैंड राइटिंग अच्छे करने के तरीके बताऊंगी, और कोशिश करेंगे कि वीडियोस की एक सीरीज़ आएगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की, हिंदी की और किस तरीके मैथमेटिक्स में अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। क्योंकि इस बार तो हैंड राइटिंग वालों को भी, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग को भी तवज्जो दी गई है, अलग से एक नंबर देने का की घोषणा की है यूपी बोर्ड ने। और जुड़े रहिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम से। तो तब तक के लिए थैंक यू।